स्टूडेंट, इनकम टैक्स हेड इनकम में वन ऑफ द चैप्टर इज इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन. सो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, एक बिजनेस का इनकम कैसे हम लोग निकालते हैं, कौन सा चीज से निकालते हैं? नॉर्मली हम लोग निकालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से. हर कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है और हर कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लोग को प्रॉफिट आता है. लेकिन ये प्रॉफिट एक्चुअली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एग्री नहीं करता है. एज एग्जाम्पल, एक सम देखिए, दिस इज द सम फ्रॉम द फॉलोइंग. You have to compute the income from business for the relevant assessment year. एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है. दिस इज आवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. लेकिन इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट कितना है? दैट इज 65,000. ये मेरा 65,000 प्रॉफिट है. क्या ये 65,000 सही है? अगर सही होता तो हम लोग को 65,000 के ऊपर टैक्स पेमेंट करते हैं. नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के उसका ऊपर 65,000 जो मेरा नेट प्रॉफिट आया उसका ऊपर हम लोग प्रॉफिट कर देते. लेकिन इट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्चुअली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्क्रूटनी करता है. स्क्रूटनी करने से हाँ, ये प्रॉफिट कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है. नॉर्मली ये प्रॉफिट बढ़ेगा. कैसे बढ़ेगा ना, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा अनवांटेड एक्सपेंसेस, कोई बिजनेस से रिलेटेड नहीं है ऐसा एक्सपेंसेस हम लोग पीएल में डेबिट कर देंगे तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा, कमते रहेगा. तो कमते कमते जितना कम प्रॉफिट होगा उतना ही हमको कम टैक्स पे करेगा. तो मैक्सिमम फर्म का प्रैक्टिस रहता है, बिजनेसमैन का प्रैक्टिस रहता है कि हम प्रॉफिट जितना हो सके कम दिखाएं, और जितना प्रॉफिट कम दिखाएंगे उतना ही हमको कम टैक्स पे करना है. जैसे ये देखिए, ये जो बंदा है ये एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करवाया है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बहुत सारा चीज दिया हुआ है. यहाँ पर बहुत सारा एक्सपेंसेस डिसअलाउड है, बहुत सारा एक्सपेंसेस डिसअलाउड है. एक नंबर डिसअलाउड है, कोई भी पर्सनल एक्सपेंसेस मेरा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आएगा, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आएगा. डेप्रिसिएशन एस आईटी रूल ये लोग बोला है 12,300, लेकिन हम लोग डेप्रिसिएशन कुछ कम पकड़े 10,500. इंश्योरेंस में 3,500 बीइंग अ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द एक्स. तो इसमें कौन सा आता है, कौन सा एक्सपेंसेस आएगा और कौन सा एक्सपेंसेस नहीं आएगा, इसी को हमको सीखना है. मेनली जो एक्सपेंसेस डिसअलाउड होता है वही सीखना. इसके लिए हमने एक फॉर्मेट बनाया कि कौन सा एक्सपेंसेस नहीं आता है. ये फॉर्मेट हम पीडीएफ सबको सेंड कर देंगे कि कौन सा एक्सपेंसेस नहीं है. तो इसका सारा लिस्ट हमने बनाया, जैसे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इनकम टैक्स, एडवांस टैक्स, वेल्थ टैक्स, इंटरेस्ट, प्रॉपर्टी, सैलरी. देखिए हमने पूरा लंबा एक लिस्ट बनाया कि कौन सा एक्सपेंसेस डिसअलाउ होता है. और यही पार्ट मेन है, ये जो पार्ट है, यहाँ तक जो पार्ट है ये पार्ट मेन है मेरा, कि यहाँ तक हमको पूरा का पूरा ऑलमोस्ट याद रखना पड़ेगा कि कौन सा एक्सपेंसेस मेरा डिसअलाउड है. ये हमने यहाँ पर लिखा है इनएडमिसिबल, मतलब इनकम टैक्स द्वारा ये सारा एक्सपेंसेस मेरा डिसअलाउ हो जाता है. तो इसका पीडीएफ हमेशा, जब भी सम हम लोग करेंगे इसका पीडीएफ देख के हम लोग को सम करना पड़ेगा. ठीक है, तो स्टूडेंट एक सम शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 कैसे होता है. इसके लिए एक फॉर्मेट हमने बनाया है यहाँ पर. computation of income from business and profit of Mr. X, a resident of individual for the assessment year 2021 relating to previous year. So हम लोग को यहाँ पहले क्या लिखना है, पहले लिखना है नेट प्रॉफिट एज पर पीएल. तो मेरा एज पर पीएल
मेरा प्रॉफिट है 65,000, तो हम यहाँ डाल देते हैं 65,000। अभी मेन चीज आता है एड इनएडमिसेबल एक्सपेंसेस। इनएडमिसेबल एक्सपेंसेस एड So what is our inadmissible expenses? Now let's see the rent, salaries. Salaries normally is a applicable expenses. बिजनेस कंसर्न के लिए हम लोग को स्टाफ वर्कर वगैरह रखना ही पड़ेगा, उसके लिए तो हमको देखना ही पड़ेगा रेंट तो हमको देना ही है। लेकिन यहाँ पर देखिए रेंट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस में इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस कि इंश्योरेंस में 3,500 लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, मतलब ये पर्सनल एक्सपेंसेस है। तो इसमें हम लोग फर्स्ट मेरा जो आएगा इंश्योरेंस आएगा। इंश्योरेंस कैसे आएगा 3,500। इसके बाद देखते हैं रिपेयर्स, ऐसा कुछ नहीं है। डिस्काउंट नॉर्मली होता है। बैड डेप का बारे में भी कुछ बोला नहीं। रिजर्व फॉर बैड डेप, एनीथिंग रिजर्व, एनीथिंग प्रोविजन ऑलवेज बी डिसअलाउड। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। देखते हैं यहाँ कॉपी होता है कि नहीं। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है मेरा 4,500। इसके बाद क्या, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स ऑलवेज अ पर्सनल एक्सपेंसेस, तो कोई भी पर्सनल एक्सपेंसेस यहाँ पर नहीं आएगा। सो इनकम टैक्स भी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जो कि 3,500 है। इनकम टैक्स के बाद है डेप्रिसिएशन। सी द डेप्रिसिएशन एज पर IT रूल इज 12,300। तो मेरा जो डेप्रिसिएशन है वो टोटली डिसअलाउ हो जाएगा। तो डिसअलाउ कितना होगा, मेरा डेप्रिसिएशन है 10,500, ये टोटली डिसअलाउ हो जाएगा डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन इज अलाउबल एक्सपेंसेस, कंपनी का खर्चा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसअलाउ होगा। क्यों डिसअलाउ होगा, क्योंकि कैपिटल इज रिलेटेड टू पार्टनर। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैप। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 6,700। तो टोटल डिसअलाउड एक्सपेंसेस में मेरा आ गया ये सारा। तो इसको हम टोटल लिख सकते हैं, ये आ गया मेरा फर्स्ट स्टेज हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, लेस एडमिसेबल एक्सपेंसेस। जैसे ये जो मेरा ऐड होता है, कुछ एडमिसेबल एक्सपेंसेस होता है। सो यहाँ पर लिखेंगे लेस एडमिसेबल। मेरा फॉर्मेट को हमेशा फॉलो करना, तभी जाके ये सम होगा। और फॉर्मेट को अच्छे से पहले याद करना पड़ेगा। एडमिसेबल एक्सपेंसेस में एक ही है, दिस इज डेप्रिसिएशन एज पर IT रूल। डेप्रिसिएशन एज पर IT रूल। डेप्रिसिएशन एज पर IT रूल कितना है, 12,300. So our correct net profit or fair net profit will be 81,400. Now there is a other sources of income like bank interest, dividend. It is also not our business income. So we should less both of this, bank interest and dividend. ये दोनों को लेस करने के बाद जो आंसर आएगा वही मेरा आंसर है 13,700 और 15,200।